हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंड अब तक हम लोगों ने होमोपॉलीसेकेराइड्स देख लिया था और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स देख लिया था। ये सारी वीडियो एक में होती, पर अगर ये वीडियो पूरी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसीलिए इसे हम लोग डिवाइड कर दिए हैं 10-10 मिनट्स की क्लास में, ताकि आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे और जल्दी जल्दी आप लोग क्विकली रिवाइज भी कर ले। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने होमोपॉलीसेकेराइड्स में क्या देख लिया था। होमोपॉलीसेकेराइड्स में हम लोगों ने ग्लूकोज के पॉलीमर्स को देख लिया था। एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन किस में प्रेजेंट होता है? काइटिन में प्रेजेंट होता है। काइटिन क्या होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया था। इनुलिन क्या होता है वो भी देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी गैग से। गैग क्या है? आप लोगों का ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन है। ठीक है, तो हम लोगों ने गैग से स्टार्टिंग कर ली थी। और गैग आप लोगों का किसमें गैग यहाँ प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। इसकी इंपॉर्टेंस वहाँ है। तो ये आप लोगों का पार्ट दोनों कवर करता है। कौन कौन सा पार्ट? ये आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री में भी हेल्पफुल होने वाला है और सेल बायोलॉजी में भी हेल्पफुल होने वाला है। ये आप लोगों का एक अनब्रांच्ड लीनियर पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और अनब्रांच्ड अनब्रांच्ड लीनियर पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, लीनियर पॉलीसेकेराइड है। राइड है। ठीक है, अनब्रांच लीनियर पॉलीसेकेराइड है जो कि आप लोगों का नेगेटिवली चार्ज्ड होने वाला है। नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। और ये स्पेशल फीचर है किसका? बैक्टीरिया का और एनिमल सेल्स का। ठीक है, एनिमल सेल्स का। ये प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में ये प्रेजेंट नहीं होने वाला है। ये यूनिक फीचर है किसका? यूनिक प्लांट। ये यूनिक फीचर है किसका? ये यूनिक फीचर है बैक्टीरिया और एनिमल सेल का। ठीक है, यूनिक फीचर। प्लांट के केस में ये नहीं प्रेजेंट होने वाला है। तो यहाँ से ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होप क्लियर हो चुका होगा और आप लोगों ने गैग को क्विकली रिवाइज कर लिया होगा। गैग में दो एक्सेप्शनल केस है। एक है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड में आप लोगों का एन एसिटाइल डी ग्लूकोसा अमीन प्रेजेंट होता है, अमीनो शुगर। और शुगर एसिड में आप लोगों का ग्लूकोयूरोनिक एसिड होता है और इसमें सल्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन से कोवैलेंटली लिंक्ड होता है। फिर आप लोगों का एक और एक्सेप्शनल केस है, वो था आप लोगों का कैरेटिन सल्फेट, जिसमें आप लोगों का जो अमीनो शुगर है, जो शुगर एसिड है, उसमें आप लोगों का डी गैलेक्टोज शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। गैलेक्टोज क्या है आप लोगों का? ये आप लोगों का मोनोसेकेराइड है। तो आप में इसमें क्या प्रेजेंट होता है? शुगर एसिड की जगह आप लोगों का वो प्रेजेंट होता है, डी मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शनल केस यहाँ से याद रखिएगा। सेकेराइड मोनोसेकेराइड है। गैलेक्टोज आप लोगों का मोनोसेकेराइड है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड 3 और 4 नंबर पे OH प्रेजेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ से ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया था? अब तक हम लोगों ने ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेन कर लिया था। आज हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकेन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का ये सेशन, जिसमें अब हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकेन करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? दूसरा क्या है? हेट्रोसेकेराइड है, जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन किसका बना होता है? ये बना होता है ना एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन और एन एसिटाइल म्यूमैरिक एसिड, नाग और नाम का। ठीक है, एन एसिटाइल, इसका फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं। ये बना होता है एन एसिटाइल डी सॉरी यहाँ पे डैश नहीं होगा, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसा अमीन का। ठीक है, ग्लूकोसा अमीन का बना होता है। ठीक है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसा अमीन का बना होता है। और ये एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड का बना होता है। ठीक है, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन आपका किसका हेट्रोपॉलीसेकेराइड है? नाग और नाम का। यहाँ से आप लोगों को ये याद रखना होगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों का ये इसमें कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है? इसमें आप लोगों का बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक
बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और तो और जो इसका नाम का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अमाइड लिंकेज शो करता है, ठीक है, उसमें अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके कार्बोक्सिल ग्रुप से अमाइड लिंकेज से बॉन्डिंग में होता है, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप से कौन से लिंकेज में होता है ये, अमाइड लिंकेज में, ठीक है, अमाइड अमाइड लिंकेज, ठीक है, अमाइड लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ से ये बेसिक इंफॉर्मेशन नाम के बारे में याद रहनी चाहिए। इसके बाद आप लोगों के कुछ ग्लाइको कॉन्जुगेट्स आते हैं, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ से फिर यहाँ तक आप लोगों का क्या हो गया था, यहाँ तक आप लोगों का जो होम हेट्रोपॉलीसेकेराइड है वो फिनिश हो गया। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के कुछ एग्जांपल थे, कौन कौन से, पेप्टाइडोग्लाइकेन जिसमें नाग नाम प्रेजेंट होता है, इसमें अमाइड लिंकेज होता है, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था नाग और नाम क्या होते हैं। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके बाद दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने गैग देख लिया था, गैग को हम लोगों ने डिटेल स्टडी कर ली है, डिटेल में रिवीजन कर लिया है, उतनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने हिपैरिन देख लिया था, ये हम लोगों का तीसरा एग्जाम्पल हो गया, ये भी आप लोगों का एक तरह का हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है, तो हिपैरिन हो गया। इसके बाद हम लोगों ने चौथा एग्जाम्पल देखा था अगार का, अगार हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखेंगे, एक तरह का जेलेटिन सब्सटेंस है जो कि हम लोगों का जेल प्रिपेयर करने में हेल्पफुल, जेल प्रिपेयर करने में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने बेसिक हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो देख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ग्लाइको कॉन्जुगेट्स के बारे में देखने वाले हैं, किसके बारे में, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स के बारे में देखने वाले हैं। ग्लाइको कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स के बारे में। ग्लाइको कॉन्जुगेट्स आप लोगों का क्या होते हैं, जब आप लोगों का शुगर मॉलिक्यूल किसी और दूसरे बायोमॉलिक्यूल के साथ किसमें हो, कोवैलेंटली लिंक्ड हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी शुगर मॉलिक्यूल्स प्लस आप लोगों का किसी भी तरह का बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल से कैसे कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं, ठीक है, कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल है सबसे पहले आप लोगों का ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हम लोगों ने देख लिया था, गैग भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या इसका एक मेजर एग्जाम्पल है आप लोगों का गैग। गैग क्या था, ग्लूकोसा अमीनो ग्लाइकेन्स, ठीक है, तो गैग ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम लोग ग्लाइकेन भी कहते हैं, ग्लाइकेन, ठीक है। इसमें मेजर अमाउंट में आप लोगों का प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ये किस समय मेजर अमाउंट में होगा, ठीक है, मेजर अमाउंट में आप लोगों का प्रोटीन प्रेजेंट होगा। और जो ग्लाइको है यानी मोनोसेकेराइड है वो माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, माइनर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का पहला हो गया ग्लाइकोप्रोटीन्स। फिर आप लोगों का दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स, को लिपिड्स, तो लिपिड्स मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे और जो शुगर मॉलिक्यूल है मोनोसेकेराइड है वो माइनर अमाउंट में। तो दूसरा एग्जांपल हो गया ग्लाइकोलिपिड्स, ये सब हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। आपका जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन, ठीक है, वहां पे आप लोगों का एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है और यहाँ से कुछ डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ग्लूकोज का शुगर का अटैचमेंट होता है, ठीक है, आउटसाइड आउटसाइड पे, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पे, और ये इनर मेम्ब्रेन यानी साइटोसोलिक साइड है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये सारी चीजें सेल बायोलॉजी में देखने वाले हैं ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में, ठीक है। एक हो गया आप लोगों का ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा हो गया ग्लाइकोलिपिड्स। और फिर कौन कौन से होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन आप लोगों ने देख लिया था, ये आप लोगों का इसी का एग्जाम्पल है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन्स, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स भी आप लोगों का ग्लाइकोप्रोटीन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें आप लोगों का एक चीज और देखने वाली चीज है, एक कॉन्सेप्ट और है, जो आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन के साथ कोवैलेंटली लिंक्ड होता है, ठीक है, प्रोटीन के साथ कोवैलेंटली लिंक्ड होता है, ठीक है। तो जब ये प्रोटीन के साथ जो प्रोटीन में अमाइनो एसिड एस्पारजिनिन है,
जिन है, एस्पार्जिन है, और आप लोगों का सेरीन। सेरीन और थ्रियोनिन में हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स में देखा था, सेरीन और थ्रियोनिन में आप लोगों का OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर वो उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अगर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे तो हम लोग इसे ओ लिंकेज कहते हैं, ठीक है, ओ लिंकेज कहते हैं। और अगर ये अमाइनो ग्रुप के साथ, एस्पार्जिनिन में अमाइनो ग्रुप के साथ, ठीक है, अमाइनो, रुकिए यहाँ पे, अगर ये अमाइनो, ये किसके साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कोवैलेंटली लिंक है, किसके किन से ग्रुप के साथ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कैसा कोवैलेंट लिंकेज शो कर रहा है, कोवैलेंट लिंकेज, ठीक है, लिंकेज, लिंकेज। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कोवैलेंट लिंकेज शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे एन लिंकेज, एस्पार्जिनिन में आप लोगों का ये क्या कहलाता है, एन लिंकेज कहलाता है, ठीक है। एन लिंकेज क्यों कहलाता है, क्योंकि ये आप लोगों का एस्पार्जिनिन के अमाइड ग्रुप से कोवैलेंटली लिंक्ड है, कोवैलेंटली लिंक्ड है, ठीक है, लिंक्ड है। तो यहाँ से आप लोगों का दो तरह का लिंकेज आ गया जो कि आप लोगों को अभी फर्दर सेल बायोलॉजी में देखना है, ठीक है। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसी में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का दो तरह का लिंकेज हम लोगों को पता चल गया, एक हो गया आप लोगों का एन लिंकेज, और दूसरा जो टाइप का लिंकेज है वो है आप लोगों का ओ लिंकेज, ठीक है। हम लोग इसे डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। एक हुआ आप लोगों का एन लिंकेज और दूसरा आप लोगों का हो गया ओ लिंकेज। तो यहाँ से दो तरह के लिंकेज बॉन्ड, कोवैलेंट लिंक्ड बॉन्ड हम लोगों ने देख लिया है, ओ एन लिंकेज और ओ लिंकेज, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से आप लोगों का ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और ग्लाइको कॉन्जुगेट का एग्जांपल है, वो है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, जो कि आप लोगों का बैक्टीरियल सेल वॉल में देखने को मिलता है, ठीक है। क्या है, आप लोग ये माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे जब हम लोग ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखेंगे, ठीक है। तो ये है आप लोगों का लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, LPS बोलते हैं। यहाँ भी आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री किस में आ गया, माइक्रोबायोलॉजी में आ गया, ठीक है। तो यहाँ ये आप लोगों का कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल में, ठीक है। इसी के बेसिस पे आप लोगों को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का तीन ग्लाइको कॉन्जुगेट के एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए हैं, उनमें कौन कौन सा लिंकेज हो सकता है वो देख लिया है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल था आप लोगों का ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। ये आप लोगों का पहला एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो कि आप लोगों का मेजरली पेप्टाइडोग्लाइकेन इसी का एक सब क्लास है। और ग्लाइकोप्रोटीन्स में आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन पार्ट आप लोगों का अमाइनो एसिड एस्पार्जिनिन हुआ तो अमाइड ग्रुप से कोवैलेंटली लिंक्ड होगा, जिसको हम लोग एन लिंकेज कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एन लिंकेज कहते हैं। और अगर सेरीन और थ्रियोनिन से आप लोगों का कोवैलेंटली लिंक्ड हो, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, सेरीन और थ्रियोनिन दोनों में आप लोगों का हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, अगर उससे अगर उससे लिंक्ड हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओ लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से होप आप लोगों को ये बेसिक पॉलीसैकेराइड्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का जो टोटल पॉलीसैकेराइड्स है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स और होमोपॉलीसैकेराइड्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का होमोपॉलीसैकेराइड्स और